हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के हिंदी के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मिलाने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सेट जे के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संपूर्ण 100% सही आंसर के साथ आ गए हैं। तो आप बस अंत तक जरूर देखिएगा और अपना आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों, और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ। और यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी में वचन कितने प्रकार का होते हैं। तो दो होते हैं। जल्दी जल्दी में करवा देते हैं दोस्तों। और तीर से बाघ मार दिया गया, इसमें किस कारक का उदाहरण है। तो यह करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि से हो जाएगा, करण से ऑप्शन नंबर डी है और राइट आंसर हो जाएगा। और यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर जो सी है और राइट आंसर हो जाएगा, संबंध बता रहा है। और यहाँ पे सबधन, सबधन यह हो जाएगा परिमाण बोधक, ऑप्शन नंबर जो है बी है और राइट आंसर। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे पूछा गया था कि क्रिया कितने भेद होते हैं। तो दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अन्य भी सेट के हैं तो वो अपना आंसर मिलाते चलें कि उनका कितना सही हुआ। 50 में आपका कितना सही हुआ आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आपका कितना सही हुआ। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो यह भविष्य काल में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है और राइट आंसर। आंसर मिलाते चलिएगा। अब पगड़ी शब्द क्या है। तो पगड़ी यह तत्सम होता है, ऑप्शन नंबर सी है और राइट आंसर सीवन का सी हो जाएगा। और जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे ही हम लोग रूढ़ कहते हैं। और यहाँ पे विनय शब्द का उपसर्ग है, तो विनय, तो बी बी उसमें उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया था कि वंदना, तो वंदना में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पूछा गया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। तो वह खेतड़ी के नाबालिग राज जय सिंह की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर। आंसर मिलाते चले। भले ही यहाँ पे जो क्वेश्चंस का देख रहे हैं थोड़ा सा धुधरा है, लेकिन यहाँ पे सब क्वेश्चंस को हम आपको पढ़कर बता दे रहे हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ आता है। तो यह हो जाएगा दो पुरुषों के बातचीत में, ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर। आंसर मिलाते चले। और उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उद्यमी उठी सिगड़ी कॉलेज में डाले। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और लास्ट में जो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। तो 1924 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था। तो बाउल था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे पूछा गया था कि अर्थ नारीश्वर शीर्षक पाठ है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये आत्मकथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है और सही आंसर हो जाएगा। और बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर ने कौन सा नाटक लिखा था। तो ये इंद्र सभा, ऑप्शन नंबर सी है और राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी। और रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। तो यह पानी रखने के लिए, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए कि 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर हो जाएगा। और प्रेम के पीर के कवि किसे कहते हैं। तो जायसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चले दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निम्न में शुद्ध शब्द क्या है। ये तो तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सभी क्वेश्चन सुबह के ही क्लास से यहाँ पे सेम टू सेम पूछ लिया गया। शिक्षा क्या होता है। शिक्षा यह स्त्रीलिंग शब्द होता है, याद रखिएगा। भिक्षा, भिक्षा शब्द क्या होता है। भिक्षा यह तत्सम शब्द होता है, ऑप्शन नंबर ए है और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर मिलाते चलें दोस्तों। और चैनल पर नए जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पाठक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। पाठिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है और राइट आंसर हो जाएगा। और कक्षा, कक्षा यह पुलिंग होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है वो सही आंसर हो जाएगा। मात्र 10 से 12 मिनट में आपको ए टू जेड क्वेश्चंस का आंसर बता देंगे 1 से 100 तक दोस्तों। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देख चुके हैं। और यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है। बिल्ली छत से, तो करण कारक, ठीक। करना ने कर्म से, करण से, यानी कि ऑप्शन में डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। देश विदेश यह कैसा है। तो देश विदेश इसमें दोनों पद प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कोसों दूर भागना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा बहुत अलग रहना। और जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। तो यह मुकुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप बस अंत तक जो बने रहिएगा। और यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो ये महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, सॉरी बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि तेज
तम अंश पर, कान्ह जिम कंस पर, और यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह हो जाएगा दोस्तों, यह पद यानी कि कवित हो, सॉरी तुलसीदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो राइट, बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि भूषण ने किस रस की प्रमुख दी थी? तो यह बी रस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो ये हो जाएगा रूढ़वादी महाकवि। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। म तो म का ओट से हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे पृथ्वी से का सही संधि विच्छेद क्या होता है? पृथ्वी जो इस ऑप्शन में यहाँ पे जो सी है वो राइट, निम्न में कौन शुद्ध है? तो शुद्ध ये परीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चले दोस्तों, और लास्ट में जरूर कमेंट करिए कि आपका कितना सही हुआ 50 में। वाराणसी शब्द में कौन सी संज्ञा? वाराणसी में की मेन बात हो रहा है, खास व्यक्ति या वस्तु का बात हो रहा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और नगर यह पुल्लिंग शब्द होता है, याद रखिएगा। और सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ये ब्रज भाषा हो जाएगा। सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। गीतावली किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास की रचना है गीतावली। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे पूछ लिया गया था नाभादास किसके समकालीन थे? तो यह तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो यह हो जाएगा गद्य कविता। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो श्री कृष्ण को माना है। तो यहाँ पे शिव बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी ने वीरता का बखान किया है? तो हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चले दोस्तों। और यहाँ पे सुभद्रा कुमार चौहान का निधन कैसे हुआ? तो कार दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों। और शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब थी? 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जब बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस कविता संग्रह की है? तो ये गांव का घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो यह आत्महत्या के विरोध। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो यह एक प्रकार की कहानी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह था। और वो सदनीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 ईस्वी के बाढ़ की दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी बाढ़ की याद आ गई थी? तो यह लक्ष्मण का। ऑप्शन हो जाए ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 55वां प्रश्न देखेंगे कि ओ सदनीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए? तो बड़हरवा मधुबन और भितिहरवा में। ऑप्शन हो जाए डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन। ऑप्शन हो जाए ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुम्हार। ऑप्शन हो जाए बी है और सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो यह नामवर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो यह प्रबंध काव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और जूठन शीर्षक के आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो यह कलीराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चले दोस्तों। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो यह दुर्भाग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन बी और सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अर्धांगिनी हो जाएगा। पत्नी का अर्धांगिनी। और यहाँ पे देखेंगे हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? तो ये हो जाएगा सॉरी मिस सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ जा सकता है कौन पदबंध है? तो ये विशेषण पदबंध है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज के पहला पद क्या है? 4 है। तो यह द्विगु समास में जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। विकास शब्द का विशेषण विकसित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वह सही आंसर हो। आंसर मिलाते चले दोस्तों। और लास्ट में जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो इसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए हो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे यर अलावा कौन व्यंजन है? तो यह अंतःस्थ व्यंजन है। भले ही यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आपको 100% राइट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप बस सीधा से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अधिगम्बर, दिक, जोरम्बर। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने प्राय लंबी कविताएं
ही लिखी है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जायसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी। और यहाँ पे इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी है, तो यह ज्ञानेंद्र पति जी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज्य में कौन खो गए, तो पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी है और राइट आंसर हो जाएगा। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था, तो वह सड़क खींच रहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी है और राइट आंसर हो जाएगा। सड़क से सर्कस पर प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है, तो यह हो जाएगा 10 कोस दूर से। ऑप्शन नंबर ए है और राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, तो वह बंगाल में रखा। ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो यह हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और लिखने का कारण शीर्षक निबंध किसके लेखक की रचना है, तो यह जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गाजानंद माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए, तो अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। ऑप्शन हो यहाँ पे ए हो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ए। और यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मामा। मामा का विशेषण क्या होगा, तो ममेरा हो जाएगा। यथाशीघ्र, यथाशक्ति या यथाशीघ्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास। और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हर तरह से संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर ए है और राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अंतरंग का विलोम क्या होगा, बहिरंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जिसके समान द्वितीय नहीं है तो इसे अद्वितीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है और राइट आंसर। अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना यानी कि ईर्ष्या से व्याकुल होना। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो जाएगा। अश्व, अश्व का परिभाषी क्या होगा, अश्व यानी कि घोड़ा यानी कि तुरंग। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है, तो मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी है और राइट आंसर हो जाएगा। और जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो यह मलयाग की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और 30 शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे, तो 52 साल के थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है और राइट आंसर। C.W. लेडबेटर किस में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, तो यह जी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा 93 का डी। और शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कहानी की कितने पुस्तकें प्रकाशित हुई, 300। और यहाँ पे देखेंगे कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा, तो यह हो जाएगा निजी कमरे की ओर जाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। पेगसी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो हेनरी लोपेज। ऑप्शन नंबर ए है और राइट आंसर हो जाएगा। 20वीं सदी में परगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ, तो यह हो जाएगा संघर्ष के साथ। जो है वो राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है और राइट आंसर हो जाएगा। सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आज का अंतिम प्रश्न आप देखेंगे कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते थे, तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मुद्दे के साथ। तो आपके लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।